रहे थे। अब तक हम डिग्रीज को चेंज कर रहे थे, इंटरचेंज कर रहे थे, एक डिग्री को दूसरी डिग्री में बदल रहे थे, दूसरी को तीसरी में बदल रहे थे, तीसरी को पहली में बदल रहे थे, पहली को दूसरी में बदल रहे थे, दूसरी को पहली में बदल रहे थे, ऐसी की तैसी ये कर रहे थे हम। पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, कंपैरेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू सुपरलेटिव, सुपरलेटिव टू पॉजिटिव कंपैरेटिव, डिंग 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 डिंग, ऐसा करके कर रहे थे हम। ठीक है, लेकिन अब हमें इनके रूल्स जानने हैं। क्या जानने हैं बेटे? रूल ना जाना भूल। ठीक है, अगर जाओ भूल तो आओ लिख लो और मेरे साथ पढ़ लो। ठीक है बेटे, अब यहाँ पे ना तुम्हारे सामने बहुत ही प्यारा सेंटेंस लिखा हुआ है। सेंटेंस इज दीपक इज लेस जूनियर। दीपक इज लेस जूनियर। अब ये जितने सारे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, इन सेंटेंसेस में कोई ना कोई गलती है, कोई ना कोई एरर है, कोई ना कोई मिस्टेक है। Okay, there are many mistakes or many errors in the sentence, and what is our duty? Our duty is to find out what are the mistakes in these sentences. Got it? तो आओ चलो मिलकर खेलेंगे और ढूंढ के गलती को निकालेंगे। ओके ठीक है, चलो पहला रूल बताता हूं मैं आपको। पहले आप ये देखो, इसमें कुछ कॉमनैलिटीज हैं। क्या है बेटे? नहीं बोल पा रहे? कुछ चीजें कॉमन है इनमें, कॉमनैलिटीज हैं इनमें। देखो आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये क्या दिख गया तुम्हें? अरे ज्यादा दिख गया। नहीं बेटे, हाँ जी, क्या दिख रहा है बेटे? हाँ फिर से देखो, क्या दिख गया? ये दिख रहा है? ये कैसे दिख रहा है? ये दिख रहा है? ये दिख रहा है? ये दिख रहा है? क्या है ये दिख रहा है? क्या दिख रहा है? दिख रहा है नहीं दिख रहा? शाबाश। तो इन सब में क्या कॉमन है? IUR। तो मैं तुम्हें कुछ समझाना चाह रहा हूँ, वही समझो बेटे कि इन सब वर्ड्स में IUR कॉमन है। क्या है बेटे? बहुत ध्यान से समझना, बहुत प्यार से समझ में आएगा तुम्हें। तो बेटे ये जो IUR वाले एडजेक्टिव होते हैं, क्या होते हैं बेटे? ये जो डिग्रीज होती हैं, ये डिग्री की एडजेक्टिव की डिग्री होती है। ठीक है, तो जितनी भी ये डिग्री है वो सब एडजेक्टिव की ही है। तो IUR भी डिग्री है, तो ये भी किसकी है? क्या है? ये एडजेक्टिव है। क्या है बेटे? और पॉजिटिव डिग्री है। क्या है बेटे? अब इसका रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है बेटे, ये रहे वो वर्ड जो मैंने अभी ये इसमें अंडरलाइन किए थे, ये वाले फर्स्ट साइड में IUR वाले। ठीक है, तो IUR वाले वर्ड जूनियर हो सकता है, सीनियर हो सकता है, सुपीरियर है, इंफीरियर है, प्रायर है, एंटीरियर है, एक्सटीरियर है। ठीक है, ऑल्टीरियर, या फिर प्रेफर और प्रेफरेबल। इनका रूल ये कहता है कि बेटे इनसे पहले कभी भी आप क्या ना लगाओ, मोर या लेस मत लगाओ। पहला सेंटेंस सॉल्व कर दो जल्दी से। दीपक इज जूनियर, पहला सेंटेंस क्या हो जाएगा बेटे? दीपक इज जूनियर। क्यों हो जाएगा? क्योंकि IUR वाले वर्ड से पहले ना तो मोर आता ना ही लेस आता। सेकंड वाला सेंटेंस सॉल्व कर दो बहुत जल्दी से। जापानीज गुड्स आर मोर सुपीरियर देन नेपालीज गुड्स। ये जापानीज गुड्स का क्या मतलब है? नहीं, जापानीज का मतलब होता है जापानी, गुड्स का मतलब क्या होता है? सामान। तो जापानी सामान ज्यादा अच्छा है किससे? नेपाली सामान से। ठीक है, तो बेटे इसमें IUR है। क्या है? तो IUR से पहले क्या नहीं आता? मोर नहीं आता। क्या नहीं आता बेटे? मोर नहीं आता। और बेटे IUR के बाद कभी भी देन नहीं आता। जैसे यहाँ पे ये जो देन लिखा हुआ है ना, तो IUR के बाद में देन भी नहीं आएगा कभी। क्या नहीं आएगा? ये ध्यान रखना, इनसे पहले मोर या लेस कुछ भी नहीं आएगा, और इनके बाद देन भी नहीं आएगा। यानी कि ये सिर्फ पॉजिटिव डिग्री वाले हैं। किस कौन से वाले हैं? हाँ, और इनके साथ कुछ भी नहीं आएगा कभी भी, ना एज लगाना, ना सो लगाना, ना देन लगाना, ना मोस्ट, ना मोर, ना लीस्ट, ना मोस्ट, कुछ भी नहीं। EREST भी नहीं। ठीक है बेटे, तो पहला सेंटेंस कैसे ही हो जाएगा? ये मोर गायब कर देंगे इसमें से। क्या कर देंगे बेटे? मोर को गायब कर देंगे, है ना। और किसको गायब कर देंगे? देन को गायब कर देंगे। और क्या आ जाएगा देन की जगह पे? टू आ जाएगा। ये बताओ, नेहा इज इंफीरियर देन प्रिया। बताओ क्या हो सकता है? बोलो। हाँ, नहीं, ये जो इंफीरियर है ना, इंफीरियर, इस इंफीरियर के बाद क्या नहीं आता बेटे? देन नहीं आता। क्या नहीं आता? IUR वाले के साथ देन नहीं आता। ठीक है, समझ गए बेटे आप? क्लियर है या नहीं है? समझ पा रहे हो आप या नहीं समझ पा रहे बेटे? क्लियर हो गया आपको? सभी समझ पा रहे हो? गुड, बहुत सही। चलो भाई अगले सेंटेंस की तरफ अगर हम बढ़ें, तो यहाँ पे नेहा इज इंफीरियर देन प्रिया की जगह पे हो जाएगा इंफीरियर टू प्रिया। देन को हटा देंगे। क्या कर देंगे बेटे? देन को हटा देंगे। समझ गए बेटे आप? नहीं बेटे, सिर्फ हो जाएगा सेंटेंस नेहा इज इंफीरियर टू प्रिया। क्या हो जाएगा बेटे? नेहा इज इंफीरियर टू प्रिया। ठीक है, सेकंड वाला सेंटेंस बताओ जल्दी से।
एक बार फिर से बोलो आप। हाँ जी भैया, ये लिखा हुआ है यहाँ पे प्रायर। क्या है बेटे? IOR वाला वर्ड है। IOR से पहले मोर नहीं आना चाहिए, तो नहीं आ रहा, ठीक है ना। लेकिन IOR के बाद देन भी तो नहीं आना चाहिए, पर देन आ रहा है तो देन को हटा देंगे और देन की जगह पे क्या लगाना पड़ेगा? टू लगाना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा बेटे? देन हटा दिया और देन की जगह पे क्या हो गया? टू। तो आई केम प्रायर टू। ठीक है, समझ गए बेटे आप? चलो अगला सेंटेंस जल्दी से बताओ। दिस शर्ट इज सुपीरियर देन दैट शर्ट। बताओ जल्दी से बताओ। देन नहीं आएगा, देन नहीं आएगा और देन की जगह पे क्या लगा देंगे बेटे? फिर हम टू लगा देंगे। क्लियर है बेटे आपको? समझ गए आप? देन हटा देंगे और देन की जगह पे टू लगा देंगे। क्लियर है? माई कार इज मोर सुपीरियर। बताओ क्या होना चाहिए? माई कार इज सुपीरियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटे? माई कार इज सुपीरियर। नेक्स्ट बताओ। योर बाइक इज लेस इंफीरियर। बोलो। योर बाइक इज इंफीरियर हो जाएगा, लेस इसमें से हट जाएगा बेटे। अगला बताओ आप। आई ऑलवेज प्रेफर इंग्लिश देन मैथमेटिक्स। ठीक है बेटे? क्लियर है? चलो बहुत सही। यहाँ पे प्रेफर, प्रेफर देखो ये लिखेगा ना, प्रेफर और प्रेफरेबल, इनका भी वही रूल है कि इनसे पहले मोर और लेस नहीं आ सकता और इनके बाद में देन नहीं आ सकता। तो इनके बाद भी देन नहीं आ सकता, तो देन की जगह पे क्या हो जाएगा बेटे? हाँ जी भैया, देन की जगह पे क्या लगा देंगे हम? यहाँ पे देन हटा देंगे और देन की जगह पे टू आ जाएगा। क्लियर बेटे? लास्ट और सेंटेंस बता दो बेटे। प्रेफरेबल है वो, प्रेफरेबल। दिस हाउस इज मोर नहीं लगाएंगे बेटे, क्योंकि इन प्रेफर और प्रेफरेबल के साथ में मोर नहीं आता, न मोस्ट आता। ठीक है, तो यहाँ पे ये मोर भी हट जाएगा। क्या हट जाएगा बेटे? हाँ जी, और देन भी हट जाएगा। क्लियर है? समझ गए आप? नाइस। तो ये रूल समझ में आ गया आपको बेटे? अच्छे से समझ गए आप इस रूल को? कोई आफत? ठीक है, बहुत सही। चलो अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं हम आगे। ये लिखा हुआ है श्रेया इज नॉट एज टॉलर एज अनामिका। बोलो क्या क्या गलती है इसमें? अगर पकड़ पा रहे हैं गलती तो ठीक है, नहीं तो मैं बताता हूँ आपको। आप समझो बेटे कि जब भी हमारे सेंटेंस में एज आ जाए, क्या आ जाए? क्या आ जाए बेटे? एज आ जाए, या फिर क्या आ जाए बेटे? सो एज आ जाए। क्या आ जाए बेटे? क्या, या तो एज आ जाए या फिर क्या आ जाए बेटे? सो एज आ जाए। तो बेटे इनके साथ हम हमेशा पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे बेटे? एज के साथ में। और सो एज के साथ में किसका यूज करेंगे? पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे। अब देखो एज आ रहा है और यहाँ पे भी क्या आ रहा है? एज आ रहा है, और इनके बीच में क्या आनी चाहिए? पॉजिटिव डिग्री आनी चाहिए। हम कभी भी डिग्रीज को मिक्स नहीं करते। क्या नहीं करते? कि एज के साथ तो पॉजिटिव डिग्री आती है लेकिन उसके साथ कंपैरेटिव लगा दिया, ऐसा नहीं करना हमें। तो यहाँ पे एज और एज के साथ में पॉजिटिव डिग्री आएगी, तो कैसे बनाएंगे पॉजिटिव डिग्री? ER हटा देंगे। अब अगला बताओ, सेकंड वाला क्या गलती है इसमें? फास्ट आएगा, ER हट जाएगा। नाइस, गुड। जो सीखने की कोशिश करें वो सब सीख सकते हैं। तो एज और सो एज के साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री। नाइस। ये वाला बताओ। ये भी बहुत इजी है बेटे। इसमें क्या है कि जब भी हमारे सेंटेंस में टू आ जाए, क्या आ जाए बेटे? एडवर्ब टू आ जाए, तो इसके साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री आएगी। क्या आएगी बेटे? हाँ जी भैया, तो टू स्लो हो जाएगा। फोर्थ वाला बताओ। टू वीक हो जाएगा। फिफ्थ वाला टू स्लो हो जाएगा। और सिक्स वाला टू चॉल हो जाएगा। है ना इजी? क्यों हिला डाला ना? ठीक है, इजी है ये। चलो, बहुत सारे लोग इस OUGH को नहीं पढ़ पाते, तो ये जो OUGH होता है ना, इसकी साउंड होती है फा। क्या होती है? फा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? रफ। ये क्या हो जाएगा? टफ। तो ऐसे ये क्या हो जाएगा? इनफ। इनफ का मतलब होता है जितना चाहिए उतना, एज मच एज नीडेड, या फिर नीडेड, एज मच एज नीडेड, या फिर एज मैनी एज नीडेड, जितने की जरूरत है उतना, पर्याप्त। तो उसको क्या बोलते हैं बेटे हम? इनफ। क्या बोलते हैं? इसका रूल बताओ अगर आपको पता हो तो। नहीं पता? इसका रूल ये कहता है कि पहले आती है पॉजिटिव डिग्री। क्या आती है बेटे? और उस पॉजिटिव डिग्री के बाद क्या आता है बेटे? इनफ आता है। तो पहले पॉजिटिव डिग्री चाहिए, पहले डिग्री चाहिए, उसके बाद में इनफ चाहिए। तो क्या हो जाएगा बेटे? नहीं, पहला वाला हो जाएगा ब्रेव इनफ। क्या हो जाएगा बेटे? ब्रेव इनफ।
क्या हो जाएगा बेटे, ब्रेव इनफ हो जाएगा। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बेटे, टॉल इनफ। पहले क्या लिखा हुआ था, पहले लिखा हुआ था इनफ ब्रेव, और क्या लिखा हुआ था, इनफ टॉल। अब क्या हो जाएगा, ब्रेव इनफ, और क्या हो जाएगा बेटे, टॉल इनफ। ये वाला बताओ, 9th वाला स्ट्रॉन्ग आएगा। इसमें तो पहले ही से इनफ है, ये तो सही है, सही है। तो स्ट्रॉन्ग इनफ होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटे, स्ट्रॉन्ग, ER हटा दिया, फिर इनफ आएगा। 10th वाला बताओ बेटे, इसमें तो पहले ही इनफ, बाद में सिर्फ EST हट जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग इनफ। एडी हॉल को जानते हो, एडी हॉल? ये दुनिया के एक ऐसे इंसान है जिन्होंने सबसे ज्यादा वजन उठा रखा है वेट लिफ्टिंग में, ठीक है। इनसे ज्यादा वजन किसी ने नहीं उठा पाया, एडी हॉल, ठीक है। अब पता नहीं, आर्नोल्ड, नहीं नहीं, ये वो नहीं है बॉडी बिल्डर वाले, ये वेट लिफ्टर हैं। हाँ ऐसे, हाँ बहुत ठीक ठीक, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, सीख गए ना बेटे। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मीरा इज वाइजर एंड स्ट्रॉन्ग। एक डिग्री कौन सी है, वाइजर, कौन सी डिग्री है, यस सर कर रहे हो, बताओ ना। अब वाइजर, तुम वाइजर नहीं बता पा रहे, कंपेरेटिव डिग्री है, गुड बेटा, नाइस, ठीक है। और ये स्ट्रॉन्ग, ये पॉजिटिव डिग्री है। तो एक तरफ कंपेरेटिव, एक तरफ है और एक तरफ है, ठीक है। एक तरफ है कंपेरेटिव और एक तरफ है पॉजिटिव। एक तरफ है ये वाली और एक तरफ है ये वाली, ठीक है। तो बेटे रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि अगर आपके पास में एक तरफ 1 डिग्री है, बीच में आ जाए कंजंक्शन, क्या आ जाए, और फिर दोबारा से डिग्री आ जाए, तो कंजंक्शन से पहले जैसी डिग्री आ रही है कंजंक्शन के बाद भी वैसी डिग्री आएगी। यानी कि जो डिग्रीज होंगी वो कंजंक्शन से पहले, जैसे मानो अगर कंजंक्शन से पहले पॉजिटिव है तो कंजंक्शन के बाद भी, अगर कंजंक्शन से पहले कंपैरेटिव है, हाँ कंपैरेटिव होगी, सुपरलेटिव है तो सुपरलेटिव होगी। अब यहाँ पे देखो एक तरफ कंपैरेटिव है तो क्या इधर भी कंपैरेटिव कर दें, नहीं करेंगे, क्योंकि एक इंसान की बात हो रही है और एक इंसान के लिए पॉजिटिव डिग्री आती है। देख रहे हो, कब से बता रहा हूं मैं तुम्हें कि एक इंसान के लिए पॉजिटिव डिग्री आती है, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पे ये सेंटेंस हो जाएगा क्या, पहले इसको समझो, ये जो लिखा हुआ है जो मैंने समझाया है, डिग्री इन द सेम मैनर, सेम तरीके से यूज करते हैं। अब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव होगी, कंपैरेटिव है तो कंपैरेटिव कंपैरेटिव, सुपरलेटिव है तो सुपरलेटिव सुपरलेटिव होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा वाइज एंड स्ट्रॉन्ग। क्या हो जाएगा, कितने लोग हैं, कहाँ है दूसरा कहाँ है, माय फ्रेंड मतलब मेरा दोस्त, एक ही इंसान है। अगर एक ही इंसान है तो दोनों डिग्री कंपैरेटिव होनी चाहिए, सॉरी पॉजिटिव होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए बेटे, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो सपोर्टिव तो पॉजिटिव है, लेकिन ये जो बेटर है ये तो कंपैरेटिव है, तो इसको किस में चेंज कर देंगे, क्या होगी बेटर की पॉजिटिव है, नाइस, अरे गुड होगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा माय फ्रेंड इज सपोर्टिव एंड गुड। थर्ड वाला, दिस कार, कितनी कार है यहाँ पे, एक ही कार है। अगर एक ही चीज है तो कौन सी डिग्री आएगी, पॉजिटिव डिग्री आएगी। तो मोर की तो कोई जरूरत नहीं है ना बेटे, जब मोर नहीं है तो मोर की क्या जरूरत है, तो इसको भी हटा दो। तो सेंटेंस क्या बनेगा, दिस कार इज फास्ट एंड रिलायबल। गॉट इट, समझ गए। 14th वाला बताओ, कितने लोगों की बात हो रही है, पढ़ो जल्दी से सेंटेंस, कितने लोग हैं, कितने हैं। अरे वो सही बोल रहा है, तुम इसको बेचारे को डांटते क्यों हो, सही बोल रहा है, बोल मेरा भाई तू है, बहुत है यार, तू भाई मेरा पढ़ा लिखा है, बिल्कुल रखता नहीं है मुझे पर है। ये देखो, एक तो क्या हो गया बेटे न्यू पुलिसमैन, और एक क्या हो गया बेटे ओल्ड पुलिसमैन। तो कितने पुलिसमैन हो गए, दो के लिए कौन सी डिग्री आ सकती है, कंपैरेटिव डिग्री। तो अब दोनों ही क्या होनी चाहिए, कंपैरेटिव कंपैरेटिव होनी चाहिए। तो ये तो कंपैरेटिव है, लेकिन ऑनेस्ट की कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनती है बाबू, इतना मारूंगा ना यार, तुम बिल्कुल ही बावले हो। ऐसा बनेगी ये, मोर ऑनेस्ट, शर्म करो। 15th वाला बताओ, 15th वाला कितनी चीजों की बात हो रही है, जल्दी से दिमाग लगाओ, बहुत जल्दी वीडियो हो जाएगी, बड़ी वीडियो हो जाएगी, जल्दी जल्दी बताओ। 14 मिनट तो हो गई ऑलरेडी। बेटे यहाँ किसकी बात की जा रही है, राजधानी की बात की जा रही है। राजधानी क्या है, दिल्ली, ट्रेन है रे, तेज है, राजधानी ट्रेन है। इसका कंपैरिजन किससे किया जा रहा है, भारत में जितनी भी कौन है ट्रेन है उन सब से। तो बेटे जब कंपैरिजन सबसे होता है तो कौन सी डिग्री लगाते हैं,
सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं। तो यहाँ पे इधर ये फास्टेस्ट है, तो इधर क्या हो जाएगा, सेफेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये कौन है, अंशिका। अंशिका का कंपैरिजन किया जा रहा है किससे, गर्ल इन द क्लास, हर उस लड़की से, उन सब लड़कियों से जो कहाँ है। तो कंपैरिजन किसी एक से है या फिर सब से है। अगर कंपैरिजन सब से होता है तो डिग्री कौन सी होती है, सुपरलेटिव डिग्री होती है। कौन सी होती है बेटे, सुपरलेटिव डिग्री होती है। अगर सुपरलेटिव डिग्री होती है तो सुपरलेटिव डिग्री बना दो, तो क्या है है क्या नहीं। तो क्या बनानी रखी फिर यहाँ पे टॉलेस्ट एंड वाइजेस्ट, बनाई है या नहीं बनाई। लेकिन ये सेंटेंस गलत है। सुपरलेटिव डिग्री आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, क्यों आनी चाहिए, क्योंकि अंशिका का कंपैरिजन किया जा रहा है उन सभी लड़कियों से जो किसमें है, क्लास में। कंपैरिजन सबसे है, तो जब कंपैरिजन सबसे होता है तो सुपरलेटिव डिग्री आती है। लेकिन फिर भी सेंटेंस गलत है। वो इसलिए गलत है क्योंकि अगर द सुपरलेटिव एंड द सुपरलेटिव कर दिया तो गलत है। एंड के बाद में फिर वो द नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, तो देखो ये ऐसे हट जाएगा यहाँ से। अंशिका इज द टॉलेस्ट एंड वाइजेस्ट गर्ल इन द क्लास। समझे तुम, देख रहे हो कितनी छोटी छोटी बातों पे ध्यान दिया जाता है इंग्लिश में। इंग्लिश को ना खोल कर सिल देंगे किसी दिन, ठीक है। अपनी किताब छापेंगे किसी दिन तुम लोग, मैं नहीं। देखो बहुत, एक सेकंड में बताता हूँ ये रूल तुम्हें, ध्यान से सुनो। जब भी तुम्हें कभी भी रिलेटिवली दिख जाए, क्या दिख जाए, तो एक बार में बोल के दिखाइए क्या है ये वर्ड, ठीक है, रिलेटिवली। और ये क्या है बेटे, कंपैरेटिवली। क्या दिख जाए, रिलेटिवली दिख जाए या फिर कंपैरेटिवली दिख जाए, तुम्हें कहीं पे भी दिख जाए, जहां दिख जाए वहीं पे ही इसको देख देना और इनके तुरंत बाद क्या लगा देना, क्या लगा देना बेटे, पॉजिटिव डिग्री लगा देना। समझ गए, इनके बाद क्या आएगा, पॉजिटिव डिग्री आएगी। तो ये जो हेल्दियर है इसमें तो IER आ रहा है, तो कौन सी डिग्री हुई है, कंपैरेटिव डिग्री हुई। और इनके बाद तो क्या आती है, पॉजिटिव डिग्री आती है। जल्दी से लगाते हैं वाई को, मतलब IER किसको हटा के लगाया होगा, वाई को, तो वाई लगा देंगे सिंपल। तो ये हो जाएगा, रिलेटिवली के साथ भी क्या आ जाएगा, ER हटा देंगे, कोई पॉजिटिव डिग्री आएगी। इन दोनों के आंसर बताओ जल्दी से, क्या क्या हो सकते हैं। कंपैरेटिवली गुड, नाइस, कंपैरेटिवली गुड हो गया। और ये कंपैरेटिवली बिगर, कंपैरेटिवली बिग हो गया। ऐसे जाओ घर जाओ, रूल को निकालो जल्दी, हटाओ, खत्म, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। शी इज मोर क्लेवरर देन यू, क्या लिखा है, चाय पी है, पी है, पी है कभी, अरे पी है कभी, पी है, ठीक है। तो उसमें चीनी डाल के पीते हैं या फिर चीनी बूरा दोनों डाल के पीते हैं, क्या डाल के पिया है तुमने, चीनी डाल के पिया है, ठीक है, बहुत सही। तो बेटे यहाँ पे हम कंपैरेटिव डिग्री बना रहे हैं, तो कंपैरेटिव डिग्री हम किससे बनाते हैं, मोर से बनाते हैं। और ER दोनों से बनाते हैं क्या, या तो मोर से बनाते हैं या फिर ER से बनाते हैं। तो बेटे मोर से, मोर के साथ में अगर पॉजिटिव डिग्री लगा दी तो कंपैरेटिव बन जाएगी, पॉजिटिव में ER लगा दिया तो भी क्या बन जाएगी, कंपैरेटिव बन जाएगी। क्या कभी हम ऐसा करते हैं कि मोर और ER दोनों लगा दें, ऐसा तो कभी नहीं किया जाता है ना। वी नेवर यूज डबल कंपैरेटिव्स एंड डबल सुपरलेटिव्स, डबल सुपरलेटिव और डबल कंपैरेटिव का यूज नहीं करते बेटे। तो मोर के साथ में ER नहीं आ सकता और मोस्ट के साथ में EST नहीं आ सकता। याद रहेगी ये वाली बात आपको, हाईलाइट कर देता हूं इसको, कि मोर के साथ में ER नहीं आएगा और मोस्ट के साथ में EST नहीं आएगा, क्योंकि डिग्री या तो मोर से बनेगी या फिर ER से बनेगी, या तो मोस्ट से बनेगी या फिर EST से बनेगी, दोनों से नहीं बनाएंगे एक बार में। एक बार में दो, कोई ठीक बात है, ठीक बात नहीं। तो देखो क्लेवरर का क्या हो जाएगा बेटे, क्लेवरर हो जाएगा, मोर को हटा देंगे। 22 वाला बताओ क्या बनेगा, मोर को हटा देंगे और क्या हो जाएगा, हार्डर हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे शॉर्टर रहेगा, इस मोर को हटा देंगे। 24 वाला बताओ बेटे, मोस्ट हट जाएगा और क्या हो जाएगा, सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा। समझे आप, कितने प्यारे रूल्स हैं डिग्रीज के। अगर हम इतने ही प्यार से इन सभी रूल्स को पढ़ते रहें, सीखते रहें, समझते रहें, तो कोई भी रूल हमारे लिए कठिन नहीं है। आपके लिए तो वैसे भी नहीं है, आपको नहीं है डर, क्योंकि आपके साथ हैं, ठीक है। समझे आप या नहीं समझे, क्लियर है बेटे। तो ऐसे ही इंग्लिश अल्फा के साथ में प्यारे प्यारे रूल्स को पढ़ते रहिए, अपने लेवल को अप करते रहिए। आज के इतना ही, सी यू टुमारो। सावधान रहिए, सतर्क रहिए।